Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you हिंदी in class 4. तो बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 अर्जुन सिंह। तो इस पाठ का नाम है अर्जुन सिंह। अब इस पाठ में अर्जुन सिंह कौन है, यानी कि ये पाठ जो अर्जुन सिंह दे रखा है, अगर इस पाठ को हम पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे कि अर्जुन सिंह कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या काम किया था। तो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, देशभक्ति की भावना हमारे देश के बच्चे बच्चे के मन में समाई हुई है। देशभक्ति यानी देश के प्रति कुछ कर गुजरने की जो भावना होती है उसे हम देशभक्ति कहते हैं। इतिहास के पन्नों पर उभरने वाले महान देश प्रेमियों की शक्ति का आधार देश की जनता थी। तो जो देश प्रेमी है, जो कि इतिहास के पन्नों में उभरने वाले, यानी उनका नाम है, जिनका नाम हम बोलते हैं, जैसे कौन कौन हो गए, जैसे आपको नीचे देखने को भी मिलेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो देश प्रेमी होते हैं वो इतिहास के पन्नों में, यानी हम उनका नाम क्यों लेते हैं बार बार, क्योंकि जो देश प्रेमी होते हैं उनकी शक्ति का आधार क्या होता है, देश की जनता होती है। तो ऐसा काम करते हैं अपने देश वासियों के लिए, तो लोग उनको अच्छे लगते हैं और लोग उन्हें क्या समझते हैं, उन्हें लोग किसके नाम से बुलाते हैं, फिर उन्हें लोग देश प्रेमियों के नाम से बुलाते हैं। अब देखो, यहाँ पर है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। अब स्वतंत्रता सेनानी कौन है? वे लोग जिन्होंने हमारे भारत को जो अंग्रेज थे उससे आजाद कराने में कड़ी मेहनत की, इसलिए हम उन्हें कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी। तो सबसे पहले है 4 लोगों के चित्र दे रखे हैं, इनके नाम जानते हैं। कुछ लोगों के आप शायद नाम जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते हो तो हम इनका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। तो इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद नेक्स्ट है भगत सिंह। ये है भगत सिंह। उसके बाद है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। और ये है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। तो क्या क्या हो गए? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रानी लक्ष्मीबाई। तो ये आपको लिखने हैं किसमें? अपनी हिंदी की जो बुक है उसी में लिखने, नोटबुक में ये काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एक था बालक अर्जुन सिंह। तो एक लड़का था, बालक था, बच्चा था, उसका नाम था अर्जुन सिंह। वह अपने माता पिता और छोटी बहन का दुलारा था। दुलारा यानी प्यारा था। उसके माता पिता उसे हमेशा उससे बेहद प्रेम करते थे। जो उसके माता पिता थे अर्जुन सिंह के, वो उससे बेहद यानी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। छोटी बहन भैया भैया पुकारते नहीं, अगाती थी। अगाती यानी, अगाती का अर्थ होता है तृप्त होना। उनका छोटा सा परिवार प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। तो उनका छोटा सा परिवार था जिसमें माता पिता और एक छोटी बहन थी और अर्जुन सिंह था। एक बार अर्जुन बीमार पड़ गया। उसका बुखार बहुत तेज था। तो एक बार अर्जुन सिंह को जो है बहुत ज्यादा वो बीमार पड़ गया था और उसको बुखार आ गया था। बुखार कैसा था? तेज। माता पिता और बहन सभी उसके लिए परेशान हो गए। माँ ने उसके इधर उधर की चीजें खाने पर रोक लगा दी। जैसे कि हमारी मम्मी भी ऐसा करती है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम सादा भोजन खाते हैं, यानी नॉर्मल खाना खाते हैं, फिर हम इधर उधर की चीजें जो होते हैं वो खाना छोड़ देते हैं थोड़े दिनों के लिए। वैसे ही अर्जुन सिंह की माँ ने भी उनको, जब वो बीमार हो गया था तो उसको इधर उधर की खाने जो चीजें होती है उस पर रोक लगा दी थी। उसका मन गुड़ और चना खाने को ललचा रहा था। यानी अब जो अर्जुन सिंह है उसका मन वो चाहता था कि वो गुड़ और चना खाए। उसकी छोटी बहन से भाई का दुख ना सहा गया और वह चुपके से भाई ने गुड़ आई और उसने भाई को खाने के लिए दे दिया। तो जब छोटी बहन ने देखा है और उसे गुड़ चना खाने का मन कर रहा है तो बहन से देखा गया और उसने क्या किया, गुड़ चना लाकर भाई को दे दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन का बुखार उतर गया।
और भाई के मन में बहन के प्रेम की भावना और गहरी हो गई। तो कुछ दिनों बाद जो अर्जुन था उसका जो बुखार था वो उतर गया, पर उसके मन में जो है अपनी बहन के प्रति जो प्रेम की भावना थी वो भी गहरी हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी बहन ने उसके लिए, जब उसकी माँ ने उसे गुड़ चने या फिर इधर उधर की चीजें खाने से मना किया था, उसकी बहन उसके लिए चुपके से गुड़ और चना लेकर आई थी। तो यही सब देखकर उसके मन में, यानी अर्जुन सिंह के मन में अपने बहन के प्रति जो भावना थी वो, और प्रेम की भावना वो और भी ज्यादा गहरी हो गई। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकल रहा है। अब कौमी यानी स्वदेशी और जुलूस यानी लोगों का समूह। तो जुलूस कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा। कौमी यानी स्वदेशी यानी देश का झंडा, और जुलूस यानी लोगों का समूह। तो एक दिन लोगों ने सुना कि जो है कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई। तो जैसे लोगों ने सुना तो सभी जो देशभक्ति वाले लोग थे उनके मन में आनंद आ गया और उत्साह की भावना जो है समा गई कि हम भी उस कौमी झंडे का जो जुलूस होगा उसमें शामिल होंगे और अपने झंडे को फहराएंगे। देश का वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए। अब वायसराय क्या होता है? एक शाही अधिकारी होता है जो कि किसी प्रांत या फिर देश का क्या होता है, राजा होता है या फिर उस पर शासन करता है। तो वायसराय क्या हो गया? किसी देश या प्रांत का जो कौन सा अधिकारी हो गया? शाही अधिकारी, जो क्या करता है, उस देश या फिर प्रांत पर राज करता है या फिर शासन करता है, उसे वायसराय बोलते हैं। तो ये जो कहानी है वो थोड़ी पुराने जमाने की कहानी है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो देश का जो वायसराय था वो नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए, इसलिए उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। हुक्म का अर्थ होता है आदेश दिया, यानी उसने ऐसा कह दिया था कि ये जो जुलूस होगा वो नहीं निकाला जाएगा। वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए। तो जैसे ही वायसराय का सभी देशवासियों ने हुक्म सुना यानी आदेश सुना तो सभी देशवासियों दिल मुरझा गया। क्योंकि उन्होंने जब सुना था कि कौमी झंडे का जुलूस निकलेगा तो सभी बहुत आनंदित और उत्साहित हो गए थे। पर जब वायसराय ने हुक्म दे दिया तो सभी लोगों का जो दिल था वो मुरझा गया था। बड़ा आया वायसराय, क्यों ना निकले झंडे का जुलूस, भाई ने बहन से कहा। तो मतलब जो अर्जुन सिंह था उसने कहा कि बड़ा आया वायसराय, कि झंडे का जो जुलूस है वो क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो बहन ने पूछा कौन है ये वायसराय, यानी जो ये वायसराय है वो है कौन। भाई ने कहा यानी उहू, होगा कोई, के मतलब उसने ऐसे मुंह इस कहा कि उहू के जो भी है वायसराय। उसे मतलब जो अर्जुन सिंह था उसे उससे कोई मतलब नहीं था कि वायसराय कौन है क्या है और उसने क्या हुक्म दिया है। बहन ने कहा वह जुलूस निकालने क्यों नहीं देता। तो भाई ने बहन से कहा, यानी अर्जुन सिंह ने अपनी बहन से कहा, हमारा देश जो है हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम जो है यानी पराधीन है। गुलाम यानी जैसे कि जो अंग्रेज थे वो हम सभी भारतीयों को अपने मन से काम करवाते थे और लोगों को क्या करते, मारते थे, पीटते थे, तो गुलाम थे। पहले हमारा देश आजाद नहीं था। तो भाई बहन से कहा कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम जो है। तो बहन ने बड़ी हिम्मत से कहा तब तो हम जरूर जुलूस निकालेंगे। तो बहन ने फिर, जब बहन को पता चला, जब उसके भाई ने बताया कि हमारा जो देश है वो अंग्रेजों का गुलाम है यानी उनके पराधीन है, तो बहन ने बड़ी हिम्मत से कहा कि अब तो हम जरूर जुलूस निकालेंगे, यानी सामने जाकर जो अपना झंडा फहराएंगे, अपना झंडा फहराएंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमें, ऐसा बहन ने कहा। भाई बहन दोनों झंडा बनाने में जुट गए। भाई केसरिया और हरा रंग ले आया और बहन अपनी चुन्नी, चुन्नी यानी चुनरिया, तो चुन्नी से झंडा बना लिया। तो उसके पास एक चुन्नी थी, उस पर जो है जो अर्जुन सिंह था वो हरा और केसरिया रंग लेकर आ गया और बहन ने अपनी चुन्नी से जो है झंडा बना लिया। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरी पट्टियां बना ली। भाई ने उस झंडे को खेलने के डंडे से बांध दिया। अब जो चुनरी से उन्होंने जो था का क्या बना दिया, झंडा बनाया, और फिर क्या किया भाई, उसे जो खेलने वाला डंडा होता है उससे बांध दिया झंडे को। झंडा बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था, यानी अच्छा लग रहा था देखने में और बहुत ही सुंदर लग रहा था। भाई ने दाहिने हाथ में झंडा थामा और जुलूस में भाग लेने चल पड़ा। तो भाई था अर्जुन ने दाहिने हाथ में झंडा पकड़ लिया भारत का और जुलूस में भाग लेने के लिए जो है वो चल पड़ा। बहन भी उसके साथ जाना चाहती थी,
परंतु भाई ने यह कहते हुए उसे रोक दिया कि जुलूस के साथ बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। और भाई की इच्छा थी कि उसकी बहन उसे रोली का टीका लगाकर उसी प्रकार विदा करे जिस प्रकार प्राचीन काल में राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विजय होने की मंगल कामना के साथ रोली का टीका लगाकर युद्ध के लिए भेजती थी। तो जो अर्जुन सिंह था वो तो जा रहा था झंडा लेकर जुलूस में, और बहन भी जाना चाहती थी, परंतु अर्जुन सिंह ने ये कहकर मना कर दिया कि बहुत दूर तक चलना पड़ेगा और तुम नहीं चल पाओगी। तो इसलिए उसने बहन को ले जाने के लिए मना कर दिया। पर उसकी अर्जुन सिंह की इच्छा थी कि उसकी बहन जो है उसके माथे पर रोली का टीका लगाए, यानी तिलक लगाए, और उसी प्रकार विदा करे, यानी उसी प्रकार उसे भेजे जिस तरह के पुराने जमाने में यानी प्राचीन काल में जब एक राजकुमारी अपने राजकुमार भाई के विजय होने पर जैसे युद्ध में जाते थे और जीत कर आते थे, तो राजकुमार को विजय होने की मंगल कामना के साथ उसको क्या लगाती थी, रोली का टीका लगाती थी और युद्ध के लिए भेजती थी। यानी जीत कर नहीं आया है राजकुमार, तो राजकुमारी कैसे लगाती थी का, जब वो युद्ध में जाता था तो वो युद्ध में जीत कर आए इसी मंगल कामना के साथ उसे टीका लगाती थी और युद्ध में लड़ने के लिए भेजती थी। तो भाई की इच्छा को समझते हुए बहन दौड़कर रोली, चंदन, दीपक और चावल से सजी हुई आरती की थाली ले आई। अब वो उसकी बहन जो थी अर्जुन सिंह की बहन, वो क्या लेकर आ गई, और थाली में चंदन लेकर आई, दीपक लेकर आई और चावल से सजी हुई आरती रोली की थाली लेकर आई। उसने भाई की आरती उतारी और उसके माथे पर रोली, चंदन और चावल का तिलक लगाया। भाई ने माता पिता का आशीर्वाद दिया और बहन ने विजय भव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। विजय भव यानी विजय होकर आना, यानी जीत कर आना। और ये सब बोलकर उसकी बहन ने उसको जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, ये अर्जुन सिंह है, ये इसकी बहन है, हाथ में थाली है जिसमें दीपक है, चावल है, रोली है, और जो अर्जुन सिंह को टीका लगा रही है, तिलक, और ये भारत का झंडा जो है दे रखा है अर्जुन सिंह ने। वह झंडा लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और बहन दरवाजे पर खड़ी उसकी ओर देख रही थी। कुछ दूर जाने पर सिपाहियों ने उसे रोका, परंतु वह ना रुका। तो अर्जुन सिंह जो है अब घर से निकल चुका है झंडा लेकर और उसकी बहन उसे देख रही है। और कुछ दूर, जब वो घर से कुछ दूर निकलता है तो सिपाही जो है, उन्होंने, पहले सिपाही होते थे, तो उन्होंने उस अर्जुन सिंह को रोका, परंतु वह ना रुका। सिपाही भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे, परंतु सरकारी हुक्म के अनुसार वे बालक को आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे। तो उनको हुक्म मिला था वायसराय से कि कोई भी जो है झंडा फहरा नहीं पाए और जो है मतलब वो जुलूस ही ना हो एक तरह से, तो ऐसा हुक्म था। तो उस सिपाही ने क्या किया, एक बार तो वो भी उसकी हिम्मत देकर हैरान रह गए थे, परंतु उनको हुक्म था, तो सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने नहीं दे सकते थे, तो वो बढ़ने भी नहीं दे रहे थे। सिपाहियों ने उसे डराया धमकाया, परंतु वो कहाँ मानने वाला था। अब वो सिपाही क्या कर रहे थे, अर्जुन सिंह को डरा रहे थे। क्यों डरा रहे थे, ताकि वो वापस अपने घर चला जाए और जुलूस में हिस्सा ना ले, परंतु वह कहाँ मानने वाला था। निर्दयी सिपाही उस अबोध बालक पर डंडे बरसाने लगे। निर्दयी यानी जिसमें दया नहीं हो। वो सिपाही क्या कर रहे थे, अब उस अबोध बालक यानी जिसे ज्ञान ना हो इतना, अबोध का अर्थ होता है ऐसा इंसान, ऐसा मनुष्य जिसको इतनी चीजों के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसे अबोध बोलते हैं, जिसे किसी चीज का पता नहीं हो, बोध नहीं हो। और निर्दयी सिपाही उस अबोध बालक पर जो है डंडे बरसाने लगे, यानी उसे मारने लगे। बालक आहत होकर गिर पड़ा, यानी उसे बहुत लगी और वो नीचे गिर गया। उसके सिर, हाथ और पैरों में बहुत चोट लगी थी, क्योंकि सिपाही ने उसे मारा था डंडे से, तो हाथ में, पैरों में और सिर में चोट लगनी थी। परंतु उस स्थिति में भी उसने झंडा हाथ से नीचे नहीं गिरने दिया, यानी ऐसी हालत हो गई है कि वो नीचे गिर गया, इतनी लग गई है, पर उसने अपने हाथ से जो झंडा था वो गिरने नहीं दिया। सिपाहियों को भाई के पीछे जाते देख बहन का मन जो है अज्ञात भय से कांप था। तो बहन को पता चल गया था कि कहीं ना कहीं जो सिपाही है वो मेरे भाई के पीछे गए हैं, और उसे ये चीज पता, तो अज्ञात भय यानी उसे डर था, अब उसके भाई के साथ क्या हो रहा है उसे पता नहीं है, तो इसे कहते हैं अज्ञात भय। यानी उसे भय तो था, उसे इतना तो पता था कि कुछ ना कुछ मेरे भाई के साथ बुरा हो सकता है, पर क्या हो सकता है वो उसे नहीं पता था, तो उसे हम बोलते हैं अज्ञात भय। तो बहन का जो मन था वो अज्ञात भय से काबू था। वह भागते भागते वहां पहुंची और भाई ने झंडे को बहन के हाथों में थमा दिया और वह मूर्छित हो गया। मूर्छित यानी बेहोश हो गया। उसने भाई के सिर को अपनी गोद में रखा और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी। तो जो अर्जुन सिंह था वो मूर्छित यानी बेहोश हो गया था, तो उसकी बहन जो थी, उसने, उसकी बहन मतलब जो अर्जुन सिंह था
उसने अपना झंडा अपनी बहन को दे दिया और जब वो मूर्छित हो गया यानी बेहोश हो गया था, तो बहन ने उसके सिर को अपनी गोद में रखा और लोगों को मदद के लिए पुकारने लगी। इसी बीच उसके माता पिता और कई सज्जन जो है उसकी सहायता के लिए पहुंच गए, यानी अच्छे अच्छे लोग जो थे और उसके मम्मी पापा वहां आ गए। उस वीर बालक को लोग अस्पताल ले गए और वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया, यानी अच्छा हो गया, और पुनः झंडा लेकर अपनी बहन, मित्रों और परिजनों के साथ, यानी अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने सिस्टर के साथ और अपनी दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ देश की स्वाधीनता के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। सक्रिय यानी हमेशा करने वाला कार्य, यानी जो कार्य एक बार शुरू कर दिया तो उसको रोका नहीं जाए, तो मतलब क्रिया कोई काम है पूरी तरह से वो मग्न है, उसको बोलते हैं सक्रिय। तो जो वो अर्जुन सिंह था वो थोड़े दिनों में ठीक हो गया, अपनी बहन के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ देश की स्वाधीनता यानी देश को आजाद करने के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। तो अर्जुन सिंह ने भी जो है कुछ ना कुछ ऐसे काम किए जिससे हमारा भारत को, देश को आजाद होने में सहायता मिली। अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो आजादी की भावना होती है वो हमारे मन में जरूरी नहीं है कि हम बड़े हैं तभी आएगी। आजादी की भावना कोई भी जो है कभी भी आ सकती है। जैसे अर्जुन सिंह था, वो एक छोटा बच्चा था, तो उसके मन में बचपन से ही जो है आजादी की भावना यानी देशभक्ति की जो भावना है, अपने देश के लिए कुछ करने की भावना है, वो थी। तो ये कहानी हम बच्चों को भी यही सिखाती है कि हमें भी अपने मन में देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए, देश के लिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। जैसे अर्जुन सिंह छोटा था, फिर भी उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। तो इस पाठ से हमें क्या पता चलता है कि जो देशभक्ति की भावना होती है वो किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, वो बचपन से भी आ सकती है। वो तो अपन के जो है आंतरिक हमारे भाव है, हमारे मन के भाव है। अगर आप चाहते हो अपने देश के लिए कुछ करना, तो वो भाव आपके लिए आप बचपन से ही आपके मन में होगा। तो इसी तरह से अर्जुन सिंह के माध्यम से भी हमें देशभक्ति की भावना को के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिला। जैसे कि हमने पार्ट 4 पढ़ा था, पुष्प की अभिलाषा, उसके मन में भी देशभक्ति की भावना थी। वैसे ये पार्ट जो है पार्ट 5 अर्जुन सिंह, ये भी हमें कुछ ना कुछ देशभक्ति की भावना के बारे में बता रहा है, सीख दे रहा है। तो इस पार्ट की सीख यही है कि जो आजादी की जो मन में भावना है वो कभी भी आ सकती है। अब नेक्स्ट है इस पार्ट के शब्द। इस पार्ट के शब्द को देखते हैं। पहला है दुलारा। दुलारा का अर्थ होता है प्यारा। जैसे अर्जुन सिंह अपनी माँ और पिता का और बहन का दुलारा था। कौमी का अर्थ होता है स्वदेशी, यानी देश में बना हुआ या फिर देश का जो झंडा, जैसे कह रहे थे कि कौमी झंडे का जुलूस निकालेंगे, यानी स्वदेशी झंडे का जुलूस निकालेंगे। हुक्म का अर्थ होता है आदेश। चुन्नी का अर्थ होता है चुनरी। सक्रिय का अर्थ होता है क्रिया में पूरी तरह से लगा हुआ, यानी कि जो अर्जुन सिंह था वो भी देश की आजादी में पूरी तरह से लगा हुआ था। अघाना का अर्थ होता है तृप्त होना, और जुलूस का अर्थ होता है लोगों का समूह। गुलाम का अर्थ होता है पराधीन, और मूर्छित का अर्थ होता है बेहोश। तो जुलूस यानी जैसे कि आपको पता है जुलूस निकालने वाले थे, है ना, तो जुलूस का अर्थ हो गया लोगों का समूह, गुलाम का अर्थ हो गया पराधीन, और मूर्छित का अर्थ हो गया बेहोश। तो इस तरह से कुल मिलाकर 9 शब्द हो गए, और ये सारे शब्द आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। किस तरह से करेंगे? सबसे पहले कक्षा कार्य लिखेंगे, फिर पार्ट 5 लिखेंगे अर्जुन सिंह। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ किस तरह से लिखना है। तो देखिए, जैसे आपकी कॉपी है, मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे कक्षा कार्य, फिर लिखेंगे पार्ट 5 अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, और फिर लिखेंगे शब्द दुलार, कौमी, हुक्म, चुन्नी, सक्रिय, अघाना, जुलूस, गुलाम और मूर्छित। इस तरह से आपको जो है शब्द लिखने। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके जो काम है, किस तरह से आपको हिंदी की नोटबुक में काम करना है, ये समझ आ गया होगा। ये पार्ट क्या था अर्जुन सिंह, ये भी समझ आया होगा, और आप इस पार्ट की सीख को भी हमेशा याद रखोगे। तो
तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में, यानी जो प्रश्न उत्तर है उनके बारे में चर्चा करेंगे और इसके प्रश्नों को जानेंगे और समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।